हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ लेसन शिवाजीज चाइल्डहुड। तो हम हिस्ट्री कर रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का। तो इसमें हम आपको मैं बता दूं कि पहला लेक्चर में हमने देखा था यहाँ तक शिवाजीज चाइल्डहुड, यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हमें करना था यहाँ से। ओके, सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से ज़रूर देख लेना उसे। ये पार्ट 2 वीडियो है। ओके, पार्ट 1 का लिंक मैं दे दूँगी। सो देखते हैं शाहजी राजे टुवर्ड्स द मुग़ल। यहाँ पे शाहजी राजे और मुग़ल एक साथ कैसे होते हैं, किस तरीके से आते हैं एक साथ में, और क्या होता है इन दोनों के साथ में, वो देखते हैं। मतलब क्या इन लोगों का रिलेशन होता है, किस तरीके से इन दोनों के किस तरीके से चलता है इनका ये समय, वो देखते हैं। शाहजी राजे रिटर्न टू निज़ाम शाही ऑल राइट बट ही डिड नॉट गेट एनी पीस ऑफ माइंड देयर। शाहजी राजे हमें पता है वापस आ जाते हैं निज़ाम शाही में, क्योंकि वो चले गए थे आदिल शाह के पास, बट निज़ाम शाह की माँ फिर उन्हें बुलाती है तो वो वापस चले जाते हैं। ओके, बट ही डिड नॉट गेट एनी पीस। लेकिन यहाँ पे उन्हें ना कोई भी शांति नहीं मिलती। हालांकि उन्हें उनके सारे राइट दे दिए गए, जो भी उनका राइट था, जो वो सरदार थे, वो सब उन्हें मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं थी। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। निज़ाम शाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन। यहाँ पे निज़ाम शाह जो था वो बहुत ही फिकल माइंड पर्सन था, मतलब बहुत ही शक की दिमाग का आदमी था। वो ईज़िली सब पे विश्वास कर लेता। जो भी गॉसिप चुगली होती थी, जो शिकायत लोग करते थे उसके दरबार में, उसके कोर्ट में, वो हर बात पे विश्वास कर लेता था। वो कोई प्रूफ नहीं सोचता था, कोई प्रूफ नहीं देखता था, कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं मांगता था। वो बस जो लोग बोलते थे उस पर यकीन कर लेता था। Hence, many conspiracies and petty rivalries infested the court। इससे क्या होता है कि जब इसे सबको पता चलता है कि इतना फिकल माइंड का है, तो जब कोई उससे जाता था शिकायत करने तो वो मान लेता था और उसे सज़ा दे देता था, और वो जो बोलता था उसके ऊपर वो खुश हो जाता था। इससे क्या साजिश बढ़ने लगी, मतलब कि यहाँ पे षड्यंत्र बढ़ने लगा उसके कोर्ट में। पेटी राइवलरीज मतलब कि छोटे, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दूसरे से, यहाँ पे राइवलरीज मीन्स कि एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे, और कह सकते कॉम्पिटिशन करने लगे, जेलस होने लगे एक दूसरे से। इन्फेस्टेड द कोर्ट मतलब कि माहौल कैसा हो गया, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया। इन्फेस्टेड मीन्स कि एकदम से दूषित हो गया, एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम माहौल बेकार हो गया, ख़राब हो गया। एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे से जलन करना, यही सब हो गया था। एक दूसरे को सज़ा दिलवाना, यही सब हो गया था। तो इसलिए वो उनका यहाँ पे उनको मन की शांति नहीं थी शाहजी राजे को। दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखुजी राव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह हिमसेल्फ। यहाँ पे होता क्या है, इसी की वजह से, गॉसिप की वजह से, और वो इतना जो इस तरीके का मतलब शक्की दिमाग का आदमी था, इसी वजह से लखुजी राव जाधव की हत्या कर दी जाती है ओपनली इन द कोर्ट, भरे दरबार में सबके सामने। यहाँ पे निज़ाम शाह खुद ही उसे मरवा देता है। इंस्टिगेशन मीन्स क्या होता है कि भड़काना, बहकावे में आकर कि कोई उसे भड़का देता है, उकसा देता है, यहाँ पे बहका देता है उसे, तो वो बात मान लेता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने, सिर्फ इसी गॉसिप की वजह से वो इसे मरवा देता है, किसी बात की वजह से, किसी गॉसिप की वजह से यहाँ पे। ओके, अच्छा, लखुजी राव जाधव कौन है आपको पता होगा। ये जो जीजाबाई है उनके फादर हैं, और फादर इन लॉ मतलब ससुर हैं किसके, शाहजी राजे के। आपने पढ़ा है पहले। तो शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस। तो शाहजी राजे ये सहन नहीं कर पाए कि इंसान की गलती नहीं, फिर भी वो इस तरीके से मारा गया, और ऊपर से उनके ससुर भी थे। इन्फ्यूरेटेड ही लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइन द मुगल्स। यहाँ पे वो मुग़ल के साथ आते हैं। इन्फ्यूरेटेड ही लेफ्ट मतलब कि यहाँ पे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से में, इन्फ्यूरेटेड मीन्स गुस्से में, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुग़लों को ज्वाइन कर लिया। तभी तो हमने पढ़ा ना, शाहजी राजे टुवर्ड्स द मुग़ल, वो इस तरीके से साथ में आते हैं मुग़लों के। ओके, शाहजहाँ द मुग़ल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट। इस टाइम पे मुग़ल का जो राजा है वो कौन है, सम्राट है, वो है शाहजहाँ। तो वो यहाँ पे उन्हें सरदार बना देता है अपने कोर्ट का, यहाँ पे उन्हें सरदार बनाता है। इन द मीन टाइम सीक्रेटली ज्वाइनिंग हैंड्स विद द मुग़ल फतेह खान किल्ड निज़ाम शाह। इसी टाइम में क्या होता है कि सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, चोरी छुप के यहाँ पे मुग़लों के बीच में, मतलब ज्वाइनिंग हैंड्स, मुग़लों से हाथ मिला के फ़तेह खान ने निज़ाम शाह को मार दिया। ओके, देयर वाज, अच्छा फ़तेह खान कौन है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि वो कौन है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखना और समझ जाने कि फ़तेह खान कौन है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करना कि फ़तेह खान है कौन, किसका बेटा था वो।
देयर वॉज कंप्लीट अनार्की इन द स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं रहता। अनार्की मतलब कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई लॉ नहीं है। देयर वॉज कम्प्लीटली अनार्की इन द स्टेट मतलब बिना कानून बिना नियम के ये पूरा स्टेट हो गया था। इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह खान वॉज ट्रेचरसली प्लानिंग। ट्रेचरसली मीन्स क्या होता है, विश्वासघात करके। इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह खान, तो यहाँ पे वो क्या करता है, ट्रेचरसली मतलब प्लानिंग के साथ वो यहाँ पे विश्वासघात करता है निज़ाम शाह के साथ, और टू इनेबल द मुगल्स टू सॉलो निज़ाम शाही। और यहाँ पे वो क्या करता है, इस तरीके से वो मतलब कि षड्यंत्र करता है, इस तरीके से विश्वासघात करके वो उसको मार देता है निज़ाम शाह को, और मुगल टू सॉलो निज़ाम शाही। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग कब्जा कर लेते हैं, मुगल निज़ाम शाही पे कब्जा कर लेते हैं। इन रिटर्न द मुगल्स रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। तो यहाँ पे मुग़ल यहाँ पे खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इनको निज़ाम शाही मिल गई, इसकी वजह से फतेह खान की वजह से। तो ये रिवॉर्ड करते हैं बहुत सारा, इसे खुश होके ये जो शाहजी राजे के कंट्रोल में जो टेरिटरी जो जागीर थी जो इसको दिया था, शाहजी राजे को दिया था, किसने, शाहजहाँ ने, मुग़ल ने जो दिया था वो दे देता है फतेह खान को खुश होके। अब क्या होगा, शाहजी राजे गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी, जो जागीर थी, वहाँ से उन्हें हटा दिया जाता है। शाहजी राजे वॉज इनरेज्ड एंड सो ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ द मुगल्स। यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, इनरेज्ड मीन्स कि गुस्सा हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपसेट हो जाते हैं वो, तो यहाँ पे वो छोड़ देते हैं मुग़ल को, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं इन्हें ज़रूर पाठ पढ़ाऊँगा, लेसन इन्हें सिखाऊँगा आगे चल के। तो ये सोचते हैं फाउंडिंग ऑफ न्यू निज़ाम शाही। तो ये सोचते हैं और ये करते भी हैं। क्या करते हैं, ये एक नया निज़ाम शाही बनाते हैं, खुद बनाते हैं, क्योंकि वो तो मर गया निज़ाम शाह। तो यहाँ पे करते क्या है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू फॉरेस्टॉल, यहाँ पे मतलब कि वो पहले से ही सोच के रखे रहते हैं कि मुग़ल एम्परर एंड वज़ीर फ़तेह खान, इन ऑर्डर टू फॉरेस्टॉल द मुग़ल एम्परर इन एंड वज़ीर फ़तेह खान, शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड एयर फ्रॉम द निज़ाम्स फैमिली। यहाँ पे क्या करते हैं, शाहजी राजे एक बच्चे को ढूंढते हैं जो कि निज़ाम के फैमिली का होता है। पहले क्या होता था कि जो राजा रहता है उसी की फैमिली मेम्बर, कोई उसी का रिश्तेदार, उसका नाती पोता, या फिर रिश्तेदार दूर का भी रहेगा चलेगा तो वही बनेगा, उसी का हक रहता है राजा बनने का, दूसरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, ऐसा होता था। इसलिए ये खुद भी तो बन सकते थे राजा, बट ये नहीं बने क्योंकि ये निज़ाम का ही चाहिए, वंशज उन्हीं का चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये उसका एक बच्चा ढूंढते हैं जो उसका उत्तराधिकारी, हियर मीन्स जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। एंड द फोर्ट ऑफ पेमगिरी नियर जुनार डिक्लेयर्ड हिम एज द न्यू निज़ाम शाह। और पेमगिरी नियर जुनार, जुनार के पास में एक पेमगिरी था, पेमगिरी का किला, फोर्ट ऑफ पेमगिरी, पेमगिरी का फोर्ट था वहाँ पे, कहाँ पे, जुनार के पास में। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर्ड ही इज़ अ न्यू निज़ाम शाह। तो इसको एक जो बच्चा था उसको निज़ाम शाह घोषित कर देते हैं कि अब से ये होगा निज़ाम शाह का राजा, यही होगा। Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Neera। यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक साथ में अपनी राजधानी, जो ये राजधानी बनाते हैं निज़ाम शाह का, निज़ाम शाही बनाते हैं कहाँ पे, तो हम देख रहे हैं इंक्लूडेड द टेरिटरी बिटवीन, कहाँ पे, जो गोदावरी नदी है और जो नीरा है उसके, मतलब कि वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब यहाँ जो हमने अभी देखा, स्टडी आउट विद न्यू किंगडम विच इंक्लूडेड, इसमें गोदावरी नदी और नीरा तक जो जितनी ज़मीन रहती है वहाँ तक का जो एरिया है वहाँ पे उसको वहाँ का राजा बना देते हैं। शाहजी राजे फॉट विग्रसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट। विग्रसली मीन्स क्या होता है, जोरदार, मतलब पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ यहाँ पे शाहजी राजे लड़ते हैं। प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट मतलब कि जब वो लोग बार बार अटैक करते हैं तो यहाँ पे पूरी हिम्मत के साथ लड़ते हैं इस नए स्टेट के लिए, इस नए राज्य के लिए जो ये इन्होंने बनाया गोदावरी और नीरा के पास, जो कि कहाँ पे है, पेमगिरी का जो फोर्ट है जुन्नार के पास में, वहाँ का। बट होता क्या, इनिशियली आदिल शाह वॉज विद हिम इन दीज एफर्ट्स। इस काम में उनका साथ आदिल शाह भी देता है जो कि निज़ाम शाह का कट्टर दुश्मन था। पर यहाँ पे इनकी वजह से, शाहजी राजा की वजह से, क्योंकि आदिल शाह के यहाँ काम कर चुके थे तो इनसे इनकी अच्छी बनने लगी थी, तो इसमें वो भी इनका साथ देता है। बट लेटर होता क्या है, द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ हिमसेल्फ मार्च साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड थ्रेटन आदिल शाह। यहाँ पे होता क्या है, मुग़ल एम्परर शाहजहाँ खुद आता है और शाहजी राजे और शाहजी राजे के ऊपर मतलब अटैक करने के लिए आता है, और यहाँ पे आदिल शाह को भी भड़काता है, मतलब धमकी देता है कि तुम इसका साथ मत दो, शाहजी राजे का। आदिल शाह देन साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। यहाँ पे धमकाता है
और कुछ लालच देता है, अगर तुम मेरे साथ आओगे, इसका साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फ़ायदे में रहोगे, उस तरीके का कुछ फ़ायदा बताता है। तो यहाँ पे एक ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट साइन करता है कौन? आदिल शाह साइन करता है किसके साथ में आने के लिए? मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के फेवर में आ जाता है। मतलब यहाँ पे उनका साथ, जो शाहाजी राजे उनका साथ छोड़ के ये इनके में मिल जाता है। Shahaji Raje now began to fight the joint forces of the Mughals and Adil Shah using guerrilla tactics। अब क्या हो गया? आदिल शाह और जो मुग़ल बादशाह कौन है? मुग़ल बादशाह है शाहजहाँ, उन दोनों के साथ, वो तो दोनों अलायंस कर लिए, दोनों एक साथ हो गए। तो यहाँ पे अकेले पड़ गए, यहाँ पे अलोन, ओके। तो यहाँ पे अकेले पड़ गए शाहाजी राजे, पर वो फिर भी लड़ते रहे उनसे, दोनों की आर्मी से वो लड़ते रहे शाहाजी राजे विद गोरिल्ला टैक्टिक्स। क्या यूज़ करके? गोरिल्ला टैक्टिक्स। गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है? वो छुपे रहते हैं कुछ सैनिकों के साथ, जैसे उनकी सेना वेना आती है छुप के मारते हैं, ठीक है। ऐसे सामने से वार नहीं करते क्योंकि उनकी सेना कम है और उनकी सेना बहुत ज़्यादा है, 2 लोगों की सेना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी, यहाँ पे हिम्मत भी नहीं हारी उन्होंने, पूरी बहादुरी के साथ वो गोरिल्ला टैक्टिक्स होता है, वो आज भी सिखाई जाती है हमारे आर्मीज़ को, जो हमारे फ़ौजी होते हैं उनको भी सिखाई जाती है ये चीज़ें। तो ये बहुत ही यूज़फुल टैक्टिक्स है। तो ये इसके थ्रू वो फिर भी अटैक करते रहते थे उन लोगों पे, हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, डरे भी नहीं, वो करते रहे ऐसा। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। बट वो यहाँ पे सफल नहीं हो सके वॉर में इस तरीके से, क्योंकि इससे कब तक जीतेंगे। इन 1636 अनविलिंगली ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विद मुगल्स। अब 1636 में क्या होता है कि अनविलिंग मतलब उनका मन नहीं है, बिना इच्छा से, बिना उनके डिज़ायर से वो साइन करते हैं एक ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ विद, मतलब कि अब मैं मुग़लों के साथ शांति रखूँगा, इस तरीके का कोई पत्र रहता था, उस पर साइन करना होता था, उस पर कुछ लिखा रहता था कि आप ना हमारे पे आक्रमण करेंगे, ना मैं आप पे आक्रमण करूँगा, मैं आपको यहाँ पे जगह दूँगा रहने के लिए, कुछ ऐसे फ़ायदा और कुछ एक कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दोनों में समझौता होता है, ठीक है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया चाइना में होता रहता ना कि मैं आप पे नहीं अटैक करूँगा, आप मुझ पे नहीं करेंगे, इस तरीके से, तो वो होता है। और यहाँ पे वो मान जाते हैं, हालांकि उनका मन नहीं होता, फिर भी करना पड़ता है। ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम एज द टाइम्स वर नॉट फेवरेबल फॉर हिम। वो जो उनका जो ड्रीम था, सपना था कि वो अपनी खुद की राजधानी बनाएंगे, जो उन्होंने बनाया भी निज़ाम शाह, लेकिन क्या हुआ, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इन लोगों ने मतलब कि अटैक कर करके उसे तबाह कर दिया और छोड़ भी दिया अभी। और होता क्या, ये जो टाइम था ये इनके फेवर में नहीं था, इनके पक्ष में नहीं था, बस इसीलिए कहते हैं ना कि टाइम की बात है, अपना टाइम आएगा। तो उसी तरीके का बात है, जब अपना टाइम रहता है तो सब कुछ होता है। अभी इनका समय नहीं आया, समय आएगा शिवाजी के टाइम में। बट हिज डेयरिंग स्पिरिट किंडल्ड अ कॉन्फिडेंस अमंग द मराठी। होता क्या है कि जो इनका यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस जो इन्होंने दिखाई, किंडल मतलब कि यहाँ पे एक्साइटेड हुए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया। जो मराठी के बीच में जितने मराठी थे महाराष्ट्र में, जितने महाराष्ट्रियन पीपल थे, उनके बीच में एक डेयरिंग, जो इन्होंने डेयरिंग स्पिरिट, जो इतना हिम्मत वाला काम दिखाया, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आया और वो मतलब एक्साइटेड भी हुए कि हाँ, अकेला बंदा कितना कुछ किया, हार नहीं माना, ठीक है, इस तरीके से। दिस प्रूव्ड यूज़फुल फॉर शिवाजी इन स्टैब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। लेकिन कुछ साल बाद ये जो इन्होंने किया, जो इन्होंने स्टार्ट किया शाहाजी राजे ने, इनके पिता ने शिवाजी के, तो वो शिवाजी के टाइम में ये ज़रूर प्रूव होता है कि बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि मराठी जो हैं वो भी तो यहाँ पे समझ गए, समझदार हो गए हैं, और ये जो इनका काम था ये आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल हुआ स्वराज स्थापित करने, स्वराज स्टैब्लिश करने में। ओके, अब हम देखते हैं जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक। शिवाजी और जीजाबाई जब कर्नाटक में किस तरीके से गए और किस तरीके से उनका टाइम बीता, वो देखते हैं। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ाम शाही एस्टेब्लिश्ड बाय शाहाजी राजे, इट्स टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह अमंग्स देमसेल्व्स। हमें पता है कि यहाँ पे उन लोगों ने लड़ाई की, दोनों ने, कौन कौन, आदिल शाह और मुगलों ने, दोनों ने लड़ाई करके पूरा तबाह कर दिया। डाउनफॉल मतलब कि पतन हो गया, एक तरीके से रून हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ लॉस हो गया। निज़ाम शाही मतलब कह सकते हैं कि वो सत्ता नहीं रही उनकी। ये जो शाहाजी राजे ने बनाई थी, जो इस्टेब्लिश की थी, वो एक बच्चे से, जो कि निज़ाम शाह का एक मतलब कोई रिलेटिव था। इट्स टेरिटरी वॉज डिवाइडेड, जो इसका टेरिटरी था, जो जगह ज़मीन थी, वो डिवाइड कर ली जाती है किसके बीच में, मुग़ल और आदिल शाह के। दोनों लड़े थे ना, इसलिए उन दोनों के बीच में उन दोनों ने आपस में बांट ली। शाहाजी राजेस जागीर ऑफ पुणे एंड सूपे ले विदिन। तो जो यहाँ पे शाहाजी राजे का जो जागीर था, पुणे एंड सूपे ले विदिन, आदिल शाह से शेयर, जो आदिल शाह ने दिया हुआ था
ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये उन्हें तो जो था ये जो इनका जो ये था जागीर, ये तो उन्हें पहले से ही था इनके पास, इनके फादर के पास, मालोजी राजे के पास, शाहजी राजे के पिता थे जो, तो वो इसने दिया फिर से, ही गेव टू शाहजी राजे, इसने फिर से दिया किस काम के लिए, यहाँ पे सरदार नहीं बना था, यहाँ बिहाफ मतलब कि वहाँ की देखरेख करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए दे देता है उन्हें। नाउ शाहजी राजे ज्वाइन द आदिल शाही सर्विस, यहाँ पे मतलब कि आदिल शाह यहाँ पे उन्हें ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें ये देता हूँ फिर से जो तुम्हें दिया था, जो तुम्हारे पास जो तुम्हारा था उसका तुम देखभाल करो, उसके पे भी कुछ देते हैं ना, कि मतलब जहाँ पे आप सर्विस करोगे कुछ ना कुछ तो आपको वहाँ पे सैलरी टाइप का कुछ देंगे, इस तरीके से उनको रखा। तो यहाँ पे वो काम करने लगे, आदिल शाह के लिए काम करने लगे शाहजी राजे। आदिल शाह साइन टू हिम, यहाँ पे आदिल शाह ने उन्हें काम दिया, द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक फॉर अवे फ्रॉम पुणे। तो यहाँ पे फिर से वो एक चाल चलता है, क्योंकि उससे पता है कि यहाँ पे जब रहेंगे शाहजी राजे तो फिर वो ऐसे चुपचाप शांत तो बैठेंगे नहीं, फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेंगे ताकि वो अपना खुद का स्वराज बना सके, अपना एक किंगडम बना सके। तो क्या चाल चलता है यहाँ पे, कर्नाटक मतलब से दे देता है, मतलब जहाँ पे वो अभी हैं पुणे से बहुत दूर, फ्रॉम पुणे, अवे फ्रॉम पुणे, पुणे से बहुत दूर मतलब कर्नाटक में उन्हें दे देता है अपनी कुछ टेरिटरीज़ वहाँ पे रहने के लिए। सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शिवाजी राजे टू कर्नाटक, जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो जॉइंड हिम देयर। डिपार्चर ऑफ शिवाजी राजे सम टाइम्स मतलब कि कुछ टाइम के बाद जब शिवाजी महाराज वहाँ पे चले जाते हैं। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, डिपार्चर्स मीन होता है कि वहाँ से रवाना होना, मतलब पुणे से निकल गए वहाँ जाने के लिए, कर्नाटक मतलब बोलते ना प्रस्थान किया, वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से निकले तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जीजाबाई और शिवाजी महाराज थे वो भी वहाँ पे चले गए, क्योंकि उनके वहाँ पे फादर थे, इसलिए शिवाजी भी और उनकी माता भी वहीं पे चली गई। शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक, यहाँ पे हमें पता है शिवाजी की जो लाइफ थी महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ये मतलब शांतिपूर्ण नहीं था, पीस नहीं था उन्हें। ही एंड जीजाबाई एंड हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर, क्योंकि वहाँ पे उन्हें डर था आदिल शाह का भी और यहाँ पे उनको डर था मुग़लों का भी, इसलिए कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उन्हें प्रोटेक्शन के लिए बहुत, उनकी सेफ्टी के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, इस किले से उस किले, उस जगह से उस जगह उन्हें जाना पड़ता था दोनों माँ बेटे को। एट दैट टाइम यंग शिवाजी यूज टू हियर द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर, और इसी टाइम में उन्होंने क्या अपने जो उनके पापा मतलब कि उनके जो फादर थे, पिता थे, उनकी बहादुरी के किस्से उन्होंने जिस तरीके से किया, सबसे लड़े, अकेले लड़े, कितना उन्होंने एफर्ट दिया अपना स्वराज बनाने के लिए, उन्होंने ये सब कहानियाँ सुनते रहे, लोगों से भी, अपनी माँ से भी ये सब कहानियाँ सुनते रहे। इस बीच में जितने भी एक्शन एक्टिविटी किया शाहजी राजे ने वो सब उनको पता तो चलता है ना, जो भी अपने फादर अपनी फैमिली जो भी करते हैं हमें भी तो पता रहता है। इस तरीके से जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटक, जब वो कर्नाटक में पहुँचे तो यहाँ उन्हें थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा शांति मिलती है यहाँ पे उन्हें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इतना डर नहीं था। ठीक है, शाहजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटक, तो शाहजी राजे जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने बहुत सारे राजा को हराया। डिफीटेड मीन्स होता है हराना। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर, तो यहाँ पे आदिल शाह क्या करता है, अभी वो जागीर उनको देता है, बेंगलोर दे देता है उन्हें। और शाहजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हीज हेडक्वार्टर्स, तो यहाँ पे शाहजी राजे क्या करते हैं, बेंगलोर को ही अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, मतलब वही अभी वो उनका मेन कह सकते हैं ना, मेन मुख्यालय। जैसे हम देखते हैं ना कि जहाँ पे अगर हमें किसी से मिलना होता है तो उनका मेन कोई तो रहता है ना ऑफिस वगैरह, उस तरीके से बना लिया। और वहीं पे वो क्या करते थे, ही लिव्ड देयर विद ऑल द ट्रैपिंग ऑफ अ किंग एंड बिगैन टू समन द कोर्ट, यहाँ पे वो सभी राजा मतलब रहने लगे हर चीज़ के साथ, मतलब एक सुविधा, मतलब एक राजा की तरह रहने लगे, ये कह सकते हैं कि राजा की तरह रहने लगे। और यहाँ पे वो दरबार सभा भी बुलाने लगे, दरबार भी लगाने लगे कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कौन रूल रेगुलेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं, जो हमारी प्रजा है, जो लोग हैं, जो जनता है, पब्लिक है, वो लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं कि नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे वो होने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, आप लोग ढूंढ के ज़रूर करना। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप यहाँ पे इसको ना, ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर देना, तो अगर मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगी तो आपको यहाँ पे उसका आ जाएगा, जो भी वीडियो मैं अगर यहाँ पे अगर डालूँगी तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना।